अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। सूरज ढल रहा है, लेकिन आपका सूरज तुलू हो सकता है कि अगर आप एक अच्छे कंट्री चले जाएं, एक अच्छे एटमॉस्फेयर में चले जाएं, एक अच्छे माहौल में चले जाएं जहां पे आपको सब कुछ मिले। आपको स्टडी मिले, आपको बिज़नेस मिले, आपको इन्वेस्टमेंट मिले। तो समटाइम ऐसे होता है कि कुछ जगहों पे जाना पड़ जाता है जस्ट बिकॉज़ ऑफ़ योर फैमिली। तो लिथुआनिया या लिथुआनिया एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे आपको फैमिली रीयूनिफिकेशन वीज़ा भी मिलता है। इससे पहले मैंने आपको इसका स्टडी वीज़ा, इसका शेंजन वीज़ा, इसका वर्क परमिट वीज़ा, ये सारी चीज़ें, टूरिस्ट वीज़ा बता चुका हूँ मैं। आज मैं बताऊँगा इसकी फैमिली रीयूनिफिकेशन वीज़ा कैसे अप्लाई करता है, वो शॉर्ट टर्म कितना वीज़ा होता है और लॉन्ग टर्म कितना वीज़ा होता है और कितने दिन आप वहाँ पे स्टे कर सकते हैं। दोस्तों, इसका जो फैमिली रीयूनिफिकेशन वीज़ा है ना, वो जनाब आप सी वीज़ा भी अप्लाई कर सकते हैं, डी वीज़ा भी अप्लाई कर सकते हैं। जो सी वीज़ा है वो मिनिमम और मैक्सिमम 90 डेज़ से बिलो है और जो डी वीज़ा है वो 90 डेज़ से अबव है। और यहाँ पे आपको जनाब जो वन एंड ओनली जो रिक्वायरमेंट है कि आपका वहाँ पे फादर, मदर, सिस्टर, ब्रदर या आपका सन या आपकी वाइफ या आपका हस्बैंड या कोई आपका स्पाउस होना चाहिए जो आपको वहाँ पे इनवाइट करे, आपको इनवाइट करके बुलाए। तो इस सिलसिले में जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं ना, फ़र्स्ट एंड फॉरमोस्ट तो मैंने बता दिया आपको कि आपका जनाब होना चाहिए इनविटेशन लेटर जो कि वहाँ से अप्रूव्ड हो। उसके वो अगर स्कैन कोड बार बार है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ आपकी जो बंदा आपको बुला रहा है, आपका हस्बैंड वाइफ या आपका बाप या आपकी माँ या आपका बेटा वहाँ पे है, तो उसके सिग्नेचर होनी चाहिए, पूरा एड्रेस होना चाहिए, ईमेल होनी चाहिए, वहाँ का फ़ोन नंबर होना चाहिए। और इसके साथ साथ जनाब आपका पासपोर्ट वैलिड हो, मिनिमम और मैक्सिमम 1 ईयर्स वैलिडिटी तो होनी चाहिए। उसके बाद जनाब आपके पास होना चाहिए जी बैंक स्टेटमेंट जो कम से कम 25-30 लाख की तो होनी चाहिए। अगर आपको वहाँ पे कोई स्पॉन्सर कर रहा है, वो सारे अखराजात की डिटेल भेज रहा है, तो फिर शायद कम भी हो, तो इट्स ओके, नो इशू। इसके साथ साथ जनाब आपके पास पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट अटेस्टेड हो मोफा से, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री, आपका रिटर्न टिकट, और इसके अलावा जनाब आपका वहाँ पे एग्रीमेंट जहाँ पे आपने रहना है। अगर किसी के पास आपने रहना है तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स, अगर आप यहाँ पे बिज़नेस करते हैं तो उसके डॉक्यूमेंट, बिज़नेस की डिटेल्स, आपके पास जितने भी पैसे हैं, जितने भी रुपए हैं, कोई प्रॉपर्टी है, सब की डिटेल लिथुआनिया के लिए चाहिए होती है। इसके अलावा जनाब अगर आपने पहले लिथुआनिया का सफ़र किया हुआ है या कर रखा है तो वो तमाम चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। तो जब आपके पास रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होंगे, आपकी रिक्वायरमेंट ठीक होगी और आप पे कोई कदगन नहीं होगा, आप बिल्कुल प्योर और सिविलाइज शहरी होंगे, देन यू आर एलिजिबल। अब मरला आता है जनाब इसके प्रोसेस का। तो प्रोसेस के लिए आप VFS ग्लोबल के थ्रू इसकी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, प्लस आप आज़रबाईजान जाके भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, तुर्की में जाके अप्लाई कर सकते हैं, चाइना में जाके अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ पे इनकी एम्बेसीज़ हैं, वो आपको इजी वीज़ा दे सकते हैं। ये कुछ टिप्स हैं कि अगर आप आज़रबाईजान से जाएँ या तुर्की से जाएँ या चाइना से जाएँ या कतर में जाएँ, जहाँ पे इनकी एम्बेसी है, तो वहाँ से आपको ईज़ी वीज़ा मिल जाता है। आज़रबाईजान इज़ द बेस्ट चॉइस, इससे आपकी ट्रैवल हिस्ट्री भी बन जाएगी। अपॉइंटमेंट ले ली है आपने जनाब और ये तमाम डॉक्यूमेंट्स भी आपके पास हैं। आपने एक फॉर्म फिल किया होगा जिस पे आपने अपना सारा पता, एड्रेस, एवरीथिंग यू हैव मेंशन्ड ऑलरेडी। इसके साथ साथ जनाब आपने अपना नाम, स्पेलिंग, पासपोर्ट नंबर सब कुछ ठीक पुट किया होगा। और जब आपको ईमेल आ जाएगी और उसकी जो डिटेल्स हैं, अपना फॉर्म उसको जनरेटेड आपने किया होगा, उस पर आपके सिग्नेचर होंगे। वहाँ पे आप किस मकसद के लिए जा रहे हैं वो भी डिटेल, जो बंदा आपको बुला रहा है उसकी भी डिटेल लिख के, जब आपने फॉर्म जनरेट कर लिया, उस पर सिग्नेचर कर लिए, प्लस जनाब आपने ईमेल को ले लिया, तमाम डॉक्यूमेंट्स को इनलाइन कर लिया, उसके बाद जनाब आपने पहुँच जाना होता है जी एम्बेसी। वहाँ पे जाने के बाद आपने तमाम डॉक्यूमेंट्स को इनलाइन करना होता है, उनको बताना होता है, दिखाना होता है। फिंगरप्रिंट्स, आपकी बायोमेट्रिक वहाँ पे हो जाती है, प्लस आपकी तस्वीर, सारे मामला वहाँ पे सोल्यूशन उनका हो जाता है जनाब। उसके बाद क्या होता है, आपका हल्का फुल्का सा इंटरव्यू होता है और आपसे पूछा जाता है भाई आप वहाँ पे क्या लेने जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं और कितने दिन के लिए जा रहे हैं। तमाम चीज़ें पूछने के बाद आपने कवरिंग लेटर में ये सारी चीज़ें लिखनी है। आपने ये बताना है कि आप कहाँ कहाँ जा रहे हैं, किसके पास जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, और उसका वैलिड एड्रेस आपके पास होना चाहिए। आप कहें कि जनाब अभी उससे बात कर ले, मैं कौन सा झूठ बोल रहा हूँ। इंग्लिश आपकी अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है ना तो फिर आपके चांसेस ब्राइट हैं। तो जब जनाब आपका इंटरव्यू हो गया, आपकी बायोमेट्रिक होगी, सारे डॉक्यूमेंट जमा हो गए,
90 यूरो से लेकर 180 यूरो तक इसकी मैक्सिमम और मिनिमम फ़ीस है। डिपेंड करता है सी वीज़ा है या डिपेंड करता है डी वीज़ा है, लॉन्ग स्टे है, शॉर्ट स्टे है। अब जनाब उसके तमाम डॉक्यूमेंटेशन की कंप्लीशन के बाद 15 से 30 दिन के अंदर अंदर आपको वीज़ा अवार्ड हो जाता है। ये डिपेंड करता है जी आपकी आइटनरी क्या है, आपकी टिकट क्या है, कौन सी डेट है। तो ये है जनाब सारा प्रोसेस, ये है तमाम रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट फॉर लिथुआनिया वीज़ा। तो इसके बरक्स कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना मत भूलिएगा। और मैं कोई वीज़ा एजेंट नहीं हूँ, ना ही मैं एक लॉयर हूँ, मैं आपका दोस्त हूँ, भाई हूँ। और ये मेरा डिस्क्लेमर भी है ताकि आप लोगों को आसानी हो, आप ख़ुद से अप्लाई करें। तो आज तक के लिए इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट कंट्री नेक्स्ट वीज़ा इंडेक्स के साथ। तब तक के लिए अपना भरपूर ख्याल रखें। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।